हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा सर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर यहां पे डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका बेसिक देखेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज भी हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, ये चैप्टर हमें 12 मार्क्स के लिए है, 12 मार्क्स है इस चैप्टर को। ओके, इसमें क्या क्या कंटेंट देखना है देखिए। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड हमें देखनी है, सेकेंड ग्राफिकल मेथड, थर्ड क्रैमर्स रूल। जो लीनियर इक्वेशंस है हमें इस 3 मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने हैं। एंड लास्ट में है हमारा एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशन जिसमें कि हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। राइट, तो ये 4 पॉइंट्स में ये चैप्टर हमें देखना है। ओके, तो इसका बेसिक से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें अगर आप देखेंगे तो दो वेरिएबल्स है x एंड y, एंड ये a b एंड c दे आर कांस्टेंट नंबर्स। राइट, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। ओके, तो लीनियर इक्वेशंस में हमेशा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 रहेगी, नॉट मोर देन 1। राइट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, नॉट मोर देन 1। तो यहाँ पे पावर आपको नहीं दे रही, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, पावर नहीं है मतलब पावर 1 है। ओके, इस फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल देख सकते, दैट इज 3x प्लस 2 इक्वल टू 5। इसमें x की पावर 1 है। ओके, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है आपका। एंड सेकेंड एग्जाम्पल 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, इसमें भी x एंड y की पावर्स 1 है। ओके, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ओनली एक ही वेरिएबल आपको यहाँ पे दिया है x। राइट, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइट, यहाँ पे दो वेरिएबल्स दैट इज x एंड y आपको दिए हैं, तो इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। राइट, ये फ़र्क है, इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स रहेंगे। ओके, अगर हमें इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया होता 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसे हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। दैट इज ये कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेजेंगे, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में। जब भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, आपको पता ही है, किसी भी वेरिएबल की या नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर इज 1। ये भी आप ध्यान में रखिए, कहीं भी आपको यूज़ हो सकता है। सो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है नेक्स्ट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इसे हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स, एंड यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 2 है। राइट, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नेक्स्ट चैप्टर हमें देखना है। अभी हमारा इसमें ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और चेक करते हैं वेदर दे आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 यहाँ पे दिया है। यहाँ पे x की कोई पावर नहीं दी है, मतलब यहाँ पावर कितनी है, 1 है, y की 1 है। ओके, तो दो वेरिएबल्स है और दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल में भी है, सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी x एंड y दो वेरिएबल्स है, x की कोई पावर नहीं दी है, मतलब यहाँ पे 1 है। जब 1 होती है पावर देने की आवश्यकता नहीं, y है, यहाँ पे भी आपकी पावर 1 है। राइट, तो ये भी आपका लीनियर हुआ इक्वेशन क्योंकि पावर 1 है एंड दो वेरिएबल्स भी यूज़ हुए हैं, सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको अब लगेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस इक्वल टू सी नहीं है इसमें, दैट इज़ ये कांस्टेंट नंबर जो है आप यहाँ पे
राइट साइड में लेके जा सकते हैं, -4 हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अंडर रूट साइन देखने के बाद कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये अंडर रूट साइन जो है ओनली इस नंबर्स के लिए यूज़ हुआ है। ओके, ये 2 और 5 के लिए, ये x के लिए ये अंडर रूट नहीं है, तो x की पावर यहाँ पे क्या हुई, 1 ही हुई, और y की भी पावर क्या हुई, 1। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स यूज़ है और पावर्स उनकी 1 है। सो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ, राइट। सो यहाँ पे अंडर रूट है तो भी ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि ये नंबर्स के लिए यूज़ हुआ है। अगर आपका इस तरह से होता, अंडर रूट अगर आपका x है देन इसकी पावर 1 नहीं, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 होती, x⁻1/2। तो ये लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए 0x + 6y - 3 = 0। यहाँ पर आपको x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, x की पावर आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 1 है। लेकिन यहाँ पे जो है पहला कांस्टेंट जो है ये वो क्या है, 0 है। अगर हम ये 0 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 6y = ये -3 को राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, +3। तो ये x की टर्म तो यहाँ पे बची ही नहीं, राइट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बाकी बचा, दैट इज़ y। तो ये तो 2 वेरिएबल्स में नहीं मिल रहा है हमें, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन 1 वेरिएबल में हुआ सिर्फ, राइट, क्योंकि x वेरिएबल तो यहाँ पे फाइनली 0 ही हो रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इन 2 वेरिएबल्स में नहीं है, ओनली एक ही वेरिएबल बचता है, दैट इज़ y। सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 5th 0.3x + 0y - 36 = 0। इस केस में भी ऐसे ही है, 0y दिया है, ये फाइनली 0 बन जाएगी ये टर्म, तो एक ही वेरिएबल बचेगा x। तो ये भी 2 वेरिएबल्स में नहीं बनेगा इक्वेशन, ओनली 1 वेरिएबल में बनेगा। लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। नेक्स्ट 6th एग्जांपल 4/x + 5/y = 4। इसमें देखिए आपकी वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में दी है, राइट। जब भी डिनोमिनेटर में आपकी टर्म है x की सपोज, तो x का पावर तो 1 ही है, लेकिन जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो x की पावर आपकी बन जाएगी -1, जो कि <1 है। ओके, तो यहाँ पे y की भी पावर बन जाएगी -1। सो ये भी आपका लीनियर इक्वेशंस में नहीं आएगा। जब भी डिनोमिनेटर में रहेंगे वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन में नहीं आएंगे, ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। 2 वेरिएबल्स है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। एंड लास्ट एग्जांपल देखिए, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको x y दोनों वेरिएबल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो आपको लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशंस भी है और इन 2 वेरिएबल्स में भी है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरी एक ही टर्म है xy, 4xy। तो यहाँ पे हम अगर टर्म की यहाँ पे डिग्री यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन की, तो ये दोनों वेरिएबल्स के पावर यहाँ पे काउंट होंगे, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। मीन्स इस टर्म की पावर या हम इस इक्वेशन की डिग्री कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशंस में नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन में नहीं यूज़ होगा। ओके, क्योंकि पावर यहाँ पे मोर देन 1 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक ही टर्म में थे तो उनका पावर का यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे एडिशन होगा, दैट इज़ 2। तो ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। ये हर एक एग्जांपल डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि ये पहले समझना ज़रूरी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन सा है। ओके, देन उसके बाद हम उसका सॉल्व करने के मेथड देखेंगे 1 बाय 1। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करने हैं लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ओके,
पहला हमें इसमें मेथड है बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हम डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक में पहले सॉल्व करके दिए हैं एग्जाम्पल्स कुछ, वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करते, डायरेक्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स लेते हैं, मतलब आपको फ़ायदा होगा। अनसॉल्व प्रॉब्लम जो है वही लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं, इसको समझ के लेते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या है और कैसे इसमें हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स। ओके, तो पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें दिए रहेंगे। ध्यान में रखिए कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना है, मतलब हमें इसमें अननोन जो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स हैं अननोन दिए हुए, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स है a एंड b, ये वेरिएबल्स यहाँ पे दिए हुए। ओके, इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब हमें ये a एंड b के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। ओके, इसके लिए मिनिमम 2 इक्वेशंस हमें लगेंगे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशंस को नंबर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब इसे एलिमिनेशन मेथड क्यों कहा है ये समझ के लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स की टर्म है, जैसे कि यहाँ पे a की एक टर्म है एंड b वेरिएबल की एक टर्म है 3a + 5। इसमें से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की टर्म को एलिमिनेट करेंगे। ओके, या कैंसिल कर देंगे पहले उसको इक्वल करके, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहा है। तो पहले कभी भी इक्वेशन नंबर देने के बाद चेक करना है कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए a का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ओके, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए b का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट भी 5 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है ऑलरेडी। अगर ये सेम नहीं होता तो किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम सेम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो अब हमें ऑपरेशन ऐसा करना है कि ये वेरिएबल की टर्म जो है b की, ये कैंसिल हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों में से एक करना होगा। पहले देखते हैं एडिशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे साइन जो है सेम है दोनों का, ये बन जाएगा 5b + 5b 10 भी हो जाएगा, तो ये तो एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑपरेशन चूज करेंगे सब्ट्रैक्शन, राइट। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में से एक पहला इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप फ्रॉम 1 में से 2 भी कर सकते हैं, लेकिन साइन के बारे में केयरफुल रहिए। यहाँ पे बड़ा नंबर है, इसलिए मैंने इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखा माइनस दूसरा इक्वेशन। अब ये सब्ट्रैक्शन के साइन की वजह से ये नीचे के जो साइन है इक्वेशन के वो चेंज हो जाते हैं। ओके, अपोजिट साइन बनते हैं। ये a का प्लस था साइन, ये माइनस हो गया, ये 5b का प्लस था, ये माइनस हुआ, ये 22 का भी प्लस था, ये माइनस हुआ साइन। अब ये बदले हुए साइन के अनुसार हमें ऑपरेशन करना है। अब देखिए 3a - a क्या बचा, 2a, राइट। ये + 5b - 5b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। नए बदले हुए साइन ही लेने हैं, पुराने साइन नहीं लेने हैं। ओके, यहाँ पे 26 - 22 क्या हुआ, 4, राइट। फिर इसमें ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। सो a = 4/2, देयरफॉर लास्ट में डिवीजन आएगा, a = 2। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई, दैट इज a = 2, राइट। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। आप कौन से भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 में, जहाँ पे आपको इजी लगे कैलकुलेशन। ओके, तो पुट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 3 × a था, तो a की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। सो 3 × 2 प्लस ये 5b = 26। सो ये 3 × 2 हुआ 6 + 5b 26, ये 6 राइट साइड में जाएगा,
26 माइनस 6 इट बिकम्स 5b इक्वल टू 20. सो b इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई था, राइट साइड में आके डिवाइड होगा 20/5. सो b इज इक्वल टू 4. इस तरह से दूसरे वेरिएबल का भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई. सो b इज इक्वल टू यहाँ पे आया 4, राइट. सो अब हमने क्या किया प्रोसीजर, दो इक्वेशंस थे, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड से किसी एक वेरिएबल की टर्म को कैंसिल किया. वहाँ से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिली, वो वैल्यू हमने किसी एक इक्वेशन में रखी, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिली. ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन. लास्ट में इस तरह स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर a, b इज इक्वल टू 2, 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, दिए हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन के ये सोल्यूशन है, राइट. इस तरह से आप लास्ट में लिखेंगे हर बार. ओके, समझ में आया होगा. ये फर्स्ट एग्जांपल बेसिक है, आपको समझ में आएगा, राइट. अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं. इसमें आगे हर एक वैरायटी का एक एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा, मतलब आपको समझ में आएगा. बाकी के एग्जांपल सिमिलर है इसी टाइप के, आप वो खुद सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल ये दिया है. फर्स्ट उसको नंबर्स देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, और पहला एम है हमारा चेक करेंगे कि कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या. यहाँ पे x का वेरिएबल देखिए 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है. यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है. यहाँ पे y का 7 है, यहाँ पे -2 है, तो सेम तो नहीं है यहाँ पे वेरिएबल, मतलब हमें सेम करना होगा, राइट. अब आपको चुनना है कि x का वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम करना है या y का कोएफिशिएंट सेम करना है. तो जो भी आसान रहेगा हमारे लिए वो हम चूज करेंगे. आप देखिए यहाँ पे 1 है x का कोएफिशिएंट, तो इसको हम इजीली 3 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, राइट. लेकिन यहाँ पे 7 है, 7 को ना हम 2 बना सकते हैं, ना 2 को 7 बना सकते हैं. तो यहाँ पे y का अगर आपको एलिमिनेट करना है, y वेरिएबल y का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. दैट इज इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना. इसके बजाय हम x का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, मतलब सिर्फ हमें इक्वेशन 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x बन जाएगा और ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे x के, और x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3. ये इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लेते हैं. पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है. कुछ लोग गलती से सिर्फ लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड वैसे रह जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है. सो 3 इंटू 1x हो जाएगा 3x, 3 इंटू 7y हो जाएगा 21y, एंड 3 इंटू 10 बन जाएगा 30, राइट. तो ये बन जाएगा इक्वेशन. नया इक्वेशन आएगा, उसको नंबर देते हैं 3, और इस सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन, अब इसमें हमें देखना है कि ये x के टर्म को एलिमिनेट कैसे करें. अब एडिशन यहाँ पे भी देखिए करेंगे तो 3x प्लस 3x बन जाएगा 6x. तो यहाँ पे भी हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा ताकि अपोजिट साइन यहाँ पे बने और ये टर्म कैंसिल हो. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. यहाँ पे दो इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन का साइन दिया. इस सब्ट्रैक्शन की वजह से नीचे के साइन चेंज हुए, ये माइनस का प्लस, और ये प्लस का यहाँ पे माइनस हुआ. तो ये प्लस 3x माइनस 3x अपोजिट साइन ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे 21y बदला हुआ साइन लेना है, प्लस 2y 23y इक्वल टू 30 माइनस 7 23. देयरफॉर y इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा ये 23 यहाँ आके डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 1. सो एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई. हम x को एलिमिनेट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड y को एलिमिनेट करते हैं तो x की. सो ये वैल्यू मिल गई. इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखिए. हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखते हैं, गेट. सो यहाँ पे रखने के बाद x इक्वल टू हमें 3 मिलेगा, राइट. सो ये हमारा होगा सोल्यूशन x, y, that is 3, 1 is the solution of the given simultaneous equation, right. ये सेकेंड टाइप था एग्जाम्पल का जिसमें कोएफिशिएंट सेम नहीं थे, हमने उसको सेम यहाँ पे इक्वल कराया है कोएफिशिएंट्स को, राइट. नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6. ये थोड़ा अलग है. इसमें
ये इक्वेशन दिए है दो, फर्स्ट उनको नंबरिंग देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू। अब यहाँ पे देखिए 1/3 ऐसे फ्रैक्शन में है वैल्यू, 1/4, 11/4 इस तरह से ऐसे देखते हैं। आपको पहले ये डिफ़िकल्ट लग सकता है, पहले हमें कैलकुलेशन हमारा इजी हो इसलिए ये डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ है उसको पहले हटा देना है। इस वैल्यूज़ को हटाना है मतलब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 3 है डिनोमिनेटर में, इसको अगर हटाना है तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू चली जाएगी। तो उसी तरह से करते हैं, और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, राइट। सो करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरह से बनेगा, 3 कैंसिल हुआ, 1x ओनली x यहाँ पे बचेगा, प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। अगेन यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 10 यहाँ पे ओनली बचेगा। नया नंबर देते इस इक्वेशन को नंबर 3। यहाँ पे सिमिलरली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को करना है, ये ध्यान में रखिए, एक दो टर्म को नहीं, पूरा इक्वेशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 4 इंटू 2x 8x प्लस 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल हो गया, y बचेगा सिर्फ, और लास्ट में 4 इंटू 11/4 अगेन 4 कैंसिल, यहाँ पे 11 रिमेन, राइट। तो ये 3 एंड 4 नए दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब इन दो इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगेन सेम प्रोसीजर, चेक करना है किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, यहाँ पे x का 1 है, 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का 1 है, नहीं है। तो कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम अब चूज़ करेंगे किस वेरिएबल का करना है। देखिए यहाँ पे 1x है तो इजीली इसको 8x हम बना सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे भी 1y है, इसको भी हम इजीली 3 से मल्टीप्लाई करके 3y बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे सेम ही होगा, एक ही बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो आप कौन सा भी वेरिएबल को सेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को, दैट इज़ y के वेरिएबल को, y के कोएफिशिएंट को हम सेम करते हैं और y को एलिमिनेट करते हैं। तो y को अगर सेम करना है तो इस 1y को 3y बनाना होगा, राइट। इसका मतलब ये फोर्थ इक्वेशन जो है इसको हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3, राइट। सो पहला इक्वेशन एज इट इज़ लिखा मैंने, दूसरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 8x इंटू 3x 3 24x, देन 1y इंटू 3 3y एंड 11 इंटू 3 33। अब यहाँ पे तो सेम हो गया, साइन इनका सेम है प्लस प्लस, तो अगर एडिशन करेंगे तो 6y हो जाएगा, नहीं करना है हमें। सो सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करने की वजह से नीचे के देखो ये सभी साइन यहाँ पे चेंज हो गए। सो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 24x आपका आएगा माइनस 23x इक्वल टू 10 माइनस 33 आएगा माइनस 23। देयरफॉर x इक्वल टू, ये माइनस 23 इंटू एक्स था, ये माइनस 23 इधर आके डिवाइड होगा, दैट इज माइनस 23 बाय माइनस 23। देयरफॉर x इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 3 में रख रहे। सो इक्वेशन 3 में देखिए x की जगह पे 1 रख रहे, 1 प्लस 3y इक्वल टू 10। सो 3y इक्वल टू ये प्लस 1 यहाँ पे जाके माइनस 1 हुआ, दैट इज 10 माइनस 1 9, एंड ये y 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, सो y इज इक्वल टू 3। सो लास्ट में हमारा ये स्टेटमेंट आएगा, दैट इज 1,3। हमेशा x की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है एंड देन y की वैल्यू। So 1,3 is the solution of the given simultaneous equations, right? नेक्स्ट एक अलग टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर है यहाँ पे 7 आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो थोड़ा सा अलग है, ये लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाकी एग्जाम्पल इसे सिमिलर ही आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको फिर भी डाउट्स आते हैं तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप आपके डाउट्स भेज सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 7 ये थोड़ा सा अलग है, देखिए
इसमें इस तरह से दो इक्वेशन दिए हैं, यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर आपको दिखेंगे। ओके, 99x 101 101 499 501। ओके, पहले हम इसको नंबर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब आप जो हमने फर्स्ट 2-3 एग्ज़ाम के लिए प्रोसीजर किया, दैट इज़ फर्स्ट चेक किया था कि कोएफिशिएंट इक्वल है क्या, और फिर मल्टीप्लाई करके इक्वल किया था उसको, राइट। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे y का है, और यहाँ y का जो कोएफिशिएंट है वो x का है। अगर ऐसी केस आपको दिखती है इक्वेशन में, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए, आप इस x के कोएफिशिएंट को अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो पहले पूरे इक्वेशन को आपको 101 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकंड इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत लेंदी हो जाएगा ये कैलकुलेशन, और यहाँ पे गलत होने के भी चांसेस है फिर आगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके लेंगे फर्स्ट, सॉल्व करने से पहले। तो क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशन का एक बार एडिशन करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्शन, तो वहाँ से हमें दो अलग इक्वेशंस, नए इक्वेशंस मिलेंगे। देखिए कैसे करना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 99x प्लस 100x 200x, यहाँ पे प्लस इन दोनों का एडिशन 200y, इन दोनों का एडिशन 1000। सो यहाँ पे 200x प्लस 200y प्लस इक्वल टू 1000। इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करते, 200 कॉमन है और 200 से ये 1000 को भी डिवाइड कर सकते, तो पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करते, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में आएगा इक्वेशन। सो डिवाइडिंग बाय 200 वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5। 200 कैंसिल हो जाएगा, 200 5 जा 1000। सो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये नया इक्वेशन मिला, इसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं ये फर्स्ट दो इक्वेशन एक बार। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बिगर नंबर से देखिए 501 एंड ये, तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करते तो माइनस साइन का हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो 101x माइनस की वजह से यहाँ नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस का माइनस, ये माइनस हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन करते 101 माइनस 99 2x, 99 माइनस 101 माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे 2 आएगा सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड करके लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू आपका आएगा 1, दैट इज़ 4। ये 3 एंड इक्वेशन 4 जो आपको मिला, अब इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, राइट। तो एक ही बात ध्यान में रखिए, दैट इज़ अगर इस तरह से कोएफिशिएंट्स आपके सेम है दो इक्वेशन के अल्टरनेटली, x का y को और y का x को, तो आप पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे, उसमें दो नए इक्वेशन आपको मिलेंगे, फिर वो दो नए इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। अब ये जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हमें मिला है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब कोएफिशिएंट दोनों को भी x के एंड y के सेम है, हमें कोई इक्वल करने की ज़रूरत नहीं। y का साइन भी देखिए ऑलरेडी अपोजिट है, तो हम डायरेक्ट अगर दो इक्वेशन का एडिशन करेंगे तो ये प्लस माइनस वाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। सो 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड किया हमने यहाँ पे, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू ये बन गया 6। सो x इक्वल टू 6/2, दैट इज x इक्वल टू आ गया आपका 3। x की वैल्यू मिल गई। अब आप ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लगे उसमें पुट कर दीजिए। 3 में रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 प्लस वाई, एक्स की जगह पे 3 रखा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर वाई इक्वल टू 5, ये प्लस 3 यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा -3, सो वाई इक्वल टू 2। सो हमारे लास्ट स्टेटमेंट 3,2 इज़ द सोल्यूशन। समझ में आया होगा आपको, ओके। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है फ्रेंड्स, वो भी सेम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह है, इसी तरह से उसे भी करना है, ओके। ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे।
ओके, इसमें आपको कुछ डाउट्स है, पहले एक्सरसाइज में कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी आप कमेंट कीजिए। ओके, व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।